कहानी की शुरुआत होती है सैंटी नाम के एक आदमी से जो अपनी वैन में सो रहा था। अचानक उसकी आंख खुली तो बेगोना नाम की एक पुलिस वाली ने उसे वहां पर वैन पार्क करने से मना कर दिया। इसके बाद सैंटी काम के लिए भी देर से पहुंचा तो उसके बॉस रोमुलू ने उसे बची हुई तनख्वाह देकर काम से निकाल दिया और जाने से पहले सैंटी को जहाज के बाथरूम भी साफ करने पड़े। बाद में जब सैंटी अपनी गाड़ी से जा रहा था तो उसका पेट्रोल भी खत्म हो गया, जिसके बाद वो जैसे तैसे गैस स्टेशन पहुंचा जहां वो अपने दोस्त पेड्रो से मिला। सैंटी ने उसे बताया कि उसका अपनी पत्नी मेटी से तलाक होने वाला है। बाद में जब वो वकील से मिलने पहुंचा तो वकील ने उसे और मेटी को बताया कि तलाक के बाद उन दोनों की जायदाद आधी आधी हो जाएगी। मेटी ने कहा कि वो जल्द से जल्द तलाक चाहती है, पर वकील ने कहा कि इसमें थोड़े महीनों का समय तो लगेगा। वहां से बाहर निकलकर सैंटी को एक लॉटरी टिकट बेचने वाली औरत ने आवाज दी और सैंटी ने भी मजे मजे में एक लॉटरी टिकट खरीद ली। उसने टिकट अपनी सिगरेट की डब्बी में रखी और चला गया। फिर शाम को सैंटी अपने कॉलेज की रीयूनियन पार्टी में पहुंचा जहां वो अपने दोस्त पेड्रो और मार्कोस से मिला। तभी सैंटी ने मैटी को मारियो नाम के एक आदमी के साथ हंसते देखा। बाद में मैटी ने उसे बताया कि जिस सुपरमार्केट में वो काम करती है मारियो वहां का मालिक है। पर सैंटी को इससे काफी जलन हुई और वो अपने दोस्तों के पास चला गया। खैर बाद में सैंटी ने घर आकर सिगरेट्स का डब्बा फेंक दिया क्योंकि वो लॉटरी के बारे में बिल्कुल भूल गया था। अगली सुबह सैंटी रेडियो सुनते हुए नहा रहा था कि उसने लॉटरी की खबर सुनी। अचानक उसे टिकट के बारे में याद आया और वो दौड़कर कचरे में सिगरेट का डब्बा ढूंढने लगा। आखिरकार टिकट मिल गई और सैंटी खुशी से झूम उठा क्योंकि वो लॉटरी जीत चुका था। सैंटी ने तुरंत मैटी को फोन किया मगर उसने फोन नहीं उठाया। अब सैंटी मैटी से मिलने गया पर वहाँ उसने अपनी पत्नी को मारियो के साथ गुलू गुलू करते हुए देखा, मगर असल में मैटी ने मारियो को चूमने से इनकार कर दिया था। इसके बाद सैंटी बैंक से अपनी जीत के 25 मिलियन यूरोस निकलवाने गया पर जल्द ही घबराकर बाहर आ गया। तभी बैंक मैनेजर डेमियन उसके पीछे आया पर सैंटी अपनी गाड़ी में निकल गया। अचानक सैंटी ने मुड़कर देखा कि डेमियन तो गाड़ी में ही था। डेमियन ने उसे अपनी जीती हुई रकम को सही ढंग से इस्तेमाल करने की सलाह दी। फिर लंच करते हुए डेमियन ने सैंटी से पूछा कि हाँ भाई घर पे सब कैसा चल रहा है। तो सैंटी ने उसे बताया कि भाई मेरा तो तलाक होने वाला है। इस पर डेमियन ने कहा कि तलाक के बाद उसे जीत की आधी रकम मैटी को देनी होगी, इसीलिए उसने सैंटी को मैटी से ये बात छुपाने को कहा। सैंटी अपनी पत्नी से ये बात बिल्कुल नहीं छुपाना चाहता था, मगर बाद में जब उसने मैटी को फिर से मारियो के साथ देखा तो उसे बहुत गुस्सा आ गया। तभी डेमियन वहां आया और आखिरकार सैंटी सबसे ये बात छुपाने के लिए राजी हो गया। कुछ दिन बाद सैंटी मारियो से मिलने गया क्योंकि मारियो ने उसे नौकरी का ऑफर दिया था। उनकी थोड़ी बहस हुई पर अंत में सैंटी को सामान भरने की नौकरी मिल गई। इसके बाद सैंटी ने लॉटरी के पैसों से बढ़िया कपड़े और चीजें खरीदी। फिर उसने घर आकर सारी चीजें छुपा दी और खुशी से नाचने लगा। लेकिन तभी अचानक उसकी पत्नी घर वापस आ गई तो सैंटी ने अपने नए कपड़े और घड़ी छुपाने की कोशिश की, मगर मैटी को शक हो गया कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। खैर शाम को सैंटी जब एक 5 स्टार होटल में खाना खाने गया तो उसे वहाँ क्रिस्टीना नाम की एक सुंदर लड़की दिखाई दी और फिर वो दोनों ही एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। अगली सुबह जब सैंटी की आंख खुली तो वो काम के लिए लेट हो गया था। अब वो जैसे तैसे सुपरमार्केट पहुंचा और उसने अपनी साथी तानिया से माफी मांगी। बाद में मैटी ने उससे पूछा कि वो कल रात कहाँ था। तभी मारियो ने वहां आकर सैंटी को डांटा पर मैटी ने बात संभाल ली। अगले दिन सैंटी अरिट्स नाम के एक सर्फर से मिला क्योंकि अब वो भी सर्फिंग सीखना चाहता था। अगले कुछ दिन तक सैंटी ने समुद्र में प्रैक्टिस की और काफी कुछ सीखा। एक दिन रात को सैंटी को पेड्रो और मार्कोस का फोन आया तो सैंटी ने उन्हें सर्फिंग सीखने के बारे में बताया, पर उन्हें लगा कि सैंटी तो डिप्रेशन में आकर ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है क्योंकि सर्फिंग सीखना अमीरों का शौक है। उन्होंने सैंटी को मिलने बुलाया पर सैंटी ने मना कर दिया, जिससे उन्हें काफी हैरानी हुई। खैर अगले दिन सैंटी डेमियन के साथ रोमुलू की शिप खरीदने पहुंचा। रोमुलू को तो यकीन ही नहीं हुआ कि जिस आदमी को मैंने कुछ दिन पहले काम से निकाला था वो ही मेरी शिप खरीद रहा है। खैर बदला लेने के लिए सैंटी ने वो शिप खरीद ली और रोमुलू से ही बाथरूम साफ करवाए। बाद में डेमियन और सैंटी आगे और चीजें खरीदने की तैयारी कर रहे थे कि अचानक उन्हें सामने से पेड्रो और मार्कोस आते दिखाई दिए। उन्हें सैंटी के नए कपड़े देखकर बड़ी हैरानी हुई, पर सैंटी ने झूठ कह दिया कि ये कपड़े तो उसकी नई नौकरी के लिए हैं। खैर फिर पेड्रो और मार्कोस ने उसे कहा कि आजकल वो उन्हें नजरअंदाज करने लगा है और वो वहां से नाराज होकर चले भी गए। इधर सैंटी और डेमियन बढ़िया खाना खाकर सैंटी के घर पहुंचे। जब सैंटी अंदर गया तो उसने देखा कि मैटी के माता पिता लॉरा और मिगेल डिनर के लिए आए हुए थे। सैंटी उनके साथ डिनर टेबल पर बैठ तो गया लेकिन खाना खाने में बहुत मुश्किल हो रही थी। लेकिन जल्द ही ज्यादा खाने की वजह से उसका पेट खराब हो गया और वो बाथरूम में भागा। तब लॉरा ने मैटी से उसकी शादीशुदा जिंदगी के बारे में पूछा तो मैटी ने झूठ कह दिया कि सब कुछ बढ़िया है।
फिर जब सैंटी वापस आया तो मिगेल ने सैंटी की महंगी घड़ी देखी। सैंटी ने झूठ कह दिया कि ये नकली है, ये बहुत सस्ती है। तो मिगेल कहने लगा कि बेटा लग तो बढ़िया रही है, मेरे लिए भी ले आइयो एक। तभी अचानक सैंटी का फोन बजने लगा पर उसने फोन उठाया ही नहीं। जब मैटी ने उसे फोन उठाने को कहा तो सैंटी ने हड़बड़ाकर मैटी के माँ बाप को बता दिया कि वो दोनों तलाक ले रहे हैं। बाद में जब सैंटी वहाँ से वापस जा रहा था तो उसने अपने दोस्तों पेड्रो और मार्कोस को सस्ते बार में शराब पीते देखा। खैर जब वो होटल में बैठकर अपने महंगे महंगे गैजेट्स के साथ खेल रहा था तो उसे काफी अकेलापन महसूस हुआ। उसके पास इतने पैसे थे लेकिन खुशियां बांटने वाला कोई नहीं था। तब सैंटी ने डेमियन को फोन किया और उसे एक खुफिया प्लान के बारे में बताया। अगले दिन पेड्रो गैस स्टेशन पर था तो एक सुंदर महिला ने आकर उसकी खूबसूरती की तारीफ की। बाद में पेड्रो ने मार्कोस को बताया कि उसे मॉडलिंग का ऑफर मिला है। तभी सैंटी वहां आया और जाकर अकेला बैठ गया, पर फिर मार्कोस और पेड्रो ने उसे बुला लिया। उन्होंने सैंटी को पेड्रो की मॉडलिंग के बारे में भी बताया, पर सैंटी को उतनी हैरानी नहीं हुई। फिर बाद में मार्कोस अपने घर पहुंचा जहां वो अपने 2 छोटे छोटे बच्चों को अकेला ही संभाल रहा था। तभी उसकी पत्नी लोरेना ने आकर उसे खबर दी कि उसके दूर के चाचा उनके लिए ढेर सारी जमीन जायदाद छोड़कर गए हैं। बाद में डेमियन और सैंटी मिलकर बात करते हैं, तब ये खुलासा होता है कि इस सब के पीछे सैंटी का ही हाथ था। वो दोनों गोल्फ खेल रहे थे कि अचानक उनकी नजर मारियो पर पड़ी। तब डेमियन ने सैंटी को बताया कि मारियो बस बैंक से लोन लेने का नाटक कर रहा है। असल में तो वो सुपरमार्केट को बेचना ही चाहता है, पर इससे सभी लोगों की नौकरियां चली जाएंगी, इसीलिए अच्छा बनने का नाटक कर रहा है कि मैं तो बहुत कोशिश कर रहा हूँ बचाने की। तभी मारियो ने सैंटी को देख लिया और वहां आकर उससे पूछा कि तू काम पे क्यों नहीं गया है। उधर सुपरमार्केट में तानिया ने मैटी से पूछा कि क्या सच में सुपरमार्केट बंद होने वाला है, पर मैटी ने कहा कि ये सब अफवाहें हैं। तब सैंटी ने मैटी को बताने की कोशिश की कि मारियो सच में सुपरमार्केट को बेचने वाला है, लेकिन तभी मारियो ने वहां आकर मैटी को बताया कि उसने सैंटी को आज गोल्फ खेलते देखा। इससे मैटी सैंटी पर गुस्सा हो गई कि वो घर में तो 2 रुपए भी नहीं देता और बाहर गोल्फ खेल रहा है, वाह नवाबों वाले शौक हैं। जैसे ही सैंटी सुपरमार्केट से निकला तो मार्कोस और पेड्रो एक चमचमाती सुपर कार में आ पहुंचे। उन्होंने सैंटी को साथ लिया और मजे से ड्राइव पर निकल गए। ये देखकर सैंटी को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मार्कोस अपने परिवार की जरूरत पूरी करने की बजाय इन चीजों पर पैसे उड़ा रहा था। लेकिन फिर मार्कोस ने कहा कि तेरे बाप ने दिए क्या मुझे पैसे, मेरी मर्जी मेरे पैसे, जो मर्जी करूंगा। आखिरकार सैंटी ने उन्हें बता दिया कि असल में ये गाड़ी उसी के पैसों से आई है, मगर उन दोनों ने उस पर यकीन ही नहीं किया। तभी अचानक मार्कोस से गाड़ी कंट्रोल नहीं हुई और वो सीधा पहाड़ी से नीचे जा गिरे। इसी दौरान सैंटी ने चिल्लाकर अपनी लॉटरी का सीक्रेट सबको बता दिया। खैर कुछ देर बाद वो जैसे तैसे तैरकर बाहर आ गए। अगली सुबह मैटी को मारियो का फोन आया, जिसे देखकर सैंटी को बहुत जलन हुई और उसने भी मैटी को जलाने के लिए क्रिस्टीना को फोन किया। उस रात मैटी मारियो के साथ डेट पर गई और सैंटी क्रिस्टीना के साथ, मगर उन दोनों को ही बिल्कुल भी मजा नहीं आया। बाद में वो दोनों एक ही वक्त पर घर पहुंचे तो उन दोनों ने ही अपने नए साथियों के साथ खुश होने का नाटक किया। फिर अगले दिन मारियो ने मैटी को फोन करके सुपरमार्केट बुलाया और फिर सबको बता दिया कि सुपरमार्केट बंद हो रहा है। उसने झूठ कह दिया कि उसने सुपरमार्केट को बचाने की बहुत कोशिश की। इस सब से मैटी बहुत दुखी हो गई, मगर फिर सैंटी ने उसका मन बहलाने के लिए उसे डिनर पर चलने को कहा। जब मैटी घर पर वापस आई तो सैंटी ने सारा घर चकाचक साफ कर दिया और साथ ही उसने मैटी का पसंदीदा खाना भी तैयार रखा था। फिर बातें करते हुए सैंटी ने कहा कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि वो दोनों तलाक ले रहे हैं। ये सुनकर मैटी को भी एहसास हुआ कि उन दोनों से ही गलतियां हुई हैं। उन्होंने एक दूसरे से माफी मांगी और आखिरकार एक दूसरे को चूम लिया। इसके बाद सैंटी ने खुशी खुशी मैटी को लॉटरी के बारे में बताया तो मैटी को उस पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसे लगा कि सैंटी मजाक कर रहा है, इसीलिए वो गुस्से में बाहर चली आई। पर तभी सैंटी ने उसे शेड में ले जाकर वो सभी महंगी चीजें दिखाई जो उसने खरीदी थी। तब मैटी ने उससे पूछा कि उसने ये बात अब तक छुपाई क्यों, पर सैंटी ने जैसे तैसे बात घुमाकर उसे मना लिया। इसके बाद सैंटी और मार्कोस पेड्रो का मॉडलिंग शो देखने गए, पर लोगों ने पेड्रो को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया। इससे पेड्रो निराश हो गया और फिर मार्कोस और पेड्रो ने सैंटी पर उनकी जिंदगी खराब करने का इल्जाम लगाया। बेचारा सैंटी सोचता रह गया कि मैंने जिंदगी बर्बाद की कैसे। अगले दिन सैंटी ने डेमियन को फोन करके उसका हिसाब किताब चुकता किया और फिर कभी ना मिलने का वादा किया। उधर मैटी की सहेली लोरेन ने उसे सैंटी पर केस करने को कहा ताकि उसकी लॉटरी के आधे पैसे मैटी को मिल जाएं। मगर तभी मैटी ने देखा कि सैंटी ने तो आधे पैसे खुद ही उसके बैंक अकाउंट में भेज दिए थे। तभी उसके पास तलाक के कागजात आ गए, लेकिन मैटी को एहसास हुआ कि वो अब भी सैंटी से प्यार करती है।
साथ ही उसे फोन आया कि सुपरमार्केट फिर से खुल रहा है। मैटी वहां पहुंची तो तानिया ने उसे बताया कि किसी ने पूरा सुपरमार्केट खरीद लिया है, जिसका मतलब अब उनकी नौकरी नहीं जाएगी। मैटी मारियो को ये खुशखबरी देने गई, पर तभी उसके सामने ये खुलासा हुआ कि मारियो ही ये स्टोर बेच रहा था। खैर तभी डेमियन ने वहां आकर कहा कि मारियो को नौकरी से निकाला जाता है और अब से सुपरमार्केट की डायरेक्टर मैटी होगी। मैटी बहुत ज्यादा खुश हो गई और वो सैंटी को ढूंढने लगी। सैंटी इस वक्त एयरपोर्ट पर था और मैटी उसे ढूंढते हुए वहां तक पहुंच गई। काफी देर ढूंढने के बाद आखिरकार उसे सैंटी मिला। मैटी ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा कि कहां जा रहा था कुत्ते, मुझे छोड़ के, और फिर उन दोनों ने एक दूसरे को चूम लिया। इसके बाद उन दोनों की जिंदगी में सब कुछ बढ़िया हो गया और दोनों मस्त ऐश काटने लगे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।